कंटिन्यू करेंगे। अभी एक छोटा सा हादसा हो गया था जिसमें पवित्र आत्मा का काम हुआ है और एक सिस्टर को थोड़ा सा जर्क आ गया था पवित्र आत्मा का। तो इसलिए अभी इसको संदेश को फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो कंटिन्यू करते समय हम लोग आपको ये बता रहे थे कि ये जो चार है ये दोनों लकड़ी मिला के इसको ज्वाइंट करती है। ये मिलाप वाले तंबू का सुरक्षित स्थान ये है ना। ये मिलाप वाला तंबू यानी कॉन्ग्रीगेशन और यहूदी लोगों को वो पर्दा जो हटाता है इनके लिए हटता तो पर्दा, ये पर्दा हट गया। अब सिर्फ क्या रह गया, ये इसके अंदर में प्रोटेक्शन है। अभी आप लोग देखेंगे कि मैंने आपको पिछले बार जो संदेश दिया था और चार करूब और पांचवा अध्याय के पांचवा चैप्टर के अंदर में उसने कहा है कि वो चार करूब और उस सिंहासन के बीच में कोई बैठा है, सिंहासन के बीच में और चारों करूब के बीच में कोई बैठा है। देखो अभी वो पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे वहां पे। और जब वे प्राणी, चौथा अध्याय और 9वीं आयत, जब वे प्राणी जब वे व्हेन दे, अभी ये प्रोग्राम हुआ नहीं रिडेम्पशन का, लेकिन जब रिडेम्पशन का काम हो जाएगा, जब ये प्राणी, अभी प्राणी ने जय जयकार नहीं किया, इंग्लिश में क्या लिखा है, एंड वन दोज बीस्ट, कौन से बीस्ट है, 1 2 3 4 आमने सामने और पंख जुड़े हुए। क्यों पंख जुड़े हुए हैं? सुरक्षित स्थान है, वहां से शैतान की ताकतें अंदर नहीं आ सकती। पवित्र पवित्र। यहाँ पे क्या जलता था? कोयला। वही शुद्ध करने वाली वेदी कैसी थी कि यशाया नबी 6वें अध्याय के अंदर में, यशाया नबी की किताब के अंदर में बोलता, मैं अशुद्ध मनुष्य। जब उसने सिंहासन को देखा तो एक करूब आता है और एक करूब अपने हाथ में से क्या लेता है? कोयला लेता है और उसके मुंह में लगाता है और वो फिर शुद्ध बोली को उसको बोलता है, जा अभी प्रचार कर, अपने लोगों में प्रचार कर। तो कहाँ प्रचार करना है अपने को? ये अपने क्रिश्चियन लोगों के। अभी कोई ये लोग करते हैं ना कि कन्वर्शन और उनको क्रिश्चियन बनाओ। अभी क्रिश्चियन की जरूरत नहीं है। जो संदेश पहुंच गया उनको ही ये है कि भैया आप सीधाई से अपने सच्चे संदेश में एक जीवते खुदा को मानने के लिए आप लोग आ जाओ। अब ये चार करूब के अंदर में जो कोयला था वो किसने निकाला? करूब में। 6वां अध्याय पढ़ेंगे ना आप यशाया नबी की किताब के अंदर, तो अपने को लगेगा भैया ये करूब कौन है? अपने को क्या लगेगा? ये करूब अलग अलग प्राणी है। नहीं, मैंने आपको दिखाया कि ये खुदा ने बताया दर्शन के रूप में कि एक कबूतर आता है, फॉर्म करता है चार करूब, यानी एक सिंगल पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह चार करूब को बनाता है। और वो चार करूब कौन है? खुदा की सामर्थ, पवित्र आत्मा, ताकत। उस घेरे में कोई अंदर नहीं आ सकता। ठीक है। फिर वो सोने का कटोरा लेते हैं। क्या लेते हैं? सोने का कटोरा, धूपदान, सेंसर बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्डन सेंसर। याजक आता है, कोयला भरता है और उसमें धूप जलाता है ना। कब? और जब वे प्राणी उस सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद और सब 24 प्राणी सिंहासन पर बैठने वाले हैं, सामने गिर पड़े और उसको जो युगानुग जीवता है प्रणाम करेंगे और करेंगे कराने, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने। तब जब वो रिडेम्पशन वर्क कर लेगा तो जो सिंहासन पे बैठा है, देखो सिंहासन के बीच में 4वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत, और उस सिंहासन के सामने, सिंहासन प्रभु यीशु मसीह के सामने बिल्लोर का सा एक कांच का एक समुद्र है। ठीक है, जो दुल्हन को दर्शाता है। सिंहासन के बीच में, सिंहासन के, वो सिंहासन वहां था ना, वहां सिंहासन अब यहाँ से हट के यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि उसको लहू मिल गया।
सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, 1 2 3 4। सिंहासन के बीच में किसी एक को उसने देखा और विराजमान, और फिर उसने क्या देखा, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी। पहला प्राणी सिया ये, और सब लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र 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 कर रहे हैं, 1 2 3 4 पवित्र पवित्र। ये क्या करता है, सिखाता है, तो इससे दुल्हन तैयार होती है। ठीक है, दुल्हन तैयार होती है। और 24 प्राचीन जो एल्डर्स है, 12 नए नए नियम के और 12 पुराने नियम के, सारे अपने अपने संदेश सुनाते हैं। और किसके जरिए से वो लोग जय जयकार करते हैं, पहले ये करता, उसके बाद में ये करता, फिर दुल्हन भी इनके साथ में। क्योंकि हमने देखा कि इनके हाथों में सोने के कटोरे हैं 5वें अध्याय के अंदर में। देखो आप देखेंगे 5वें अध्याय में, उसके बीच में से वो निकलता है। तब मैंने 5-6, तब मैंने उस सिंहासन के बीच में से और उन 4 प्राणियों के बीच में से मानो एक वध किया हुआ में, वो जो सिंहासन पे बैठा था, है ना, था, और ये जो वध किया हुआ मेमना कहाँ से निकल रहा है, इन चारों के बीच में से। ये रिडेम्पशन का वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, खून से सना हुआ मेमना जब यहाँ से उभरा, चारों प्राणियों ने क्या किया, उसको दंडवत किया। तब उसको दंडवत कर रहे, अभी करेंगे लिखा है, 4थे अध्याय में क्या लिखा है, दंडवत करेंगे। यहाँ क्या है, दंडवत कर दिए। उसके 7 सींग और 7 आंखें, 7 सींग और 7 आंखें, एक ही मनुष्य के 7 सींग और 7, जैसे शमशून के 7 लटे थी, एक ही पुरुष था। वो 7 आंखें मतलब पवित्र आत्मा। ये 4 भी पवित्र आत्मा है, और ये 7 आत्माएं हैं, ये भी पवित्र आत्मा को दर्शाती है। ये 4 बीस्ट जहाँ काम करते हैं, है ना, और 4 खुदा की जो 7 आत्माएं हैं यहाँ पे एंड टाइम मैसेज के अंदर में। और बाद में फिर यहाँ पे क्यों नहीं पवित्र आत्मा काम करता, क्योंकि यहूदी लोग पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह को अभी तक उन्होंने नहीं पहचाना है कि पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह है। उनको अपने भविष्यवक्ता के सिवा किसी की नहीं सुनते, तो भविष्यवक्ता मूसा और इलाइस आएंगे और उसको समझाएंगे। इसी के लिए ये स्थान जो है वो बहुत ही पवित्र है, क्योंकि यशायाह नबी 6वां अध्याय, यहेजकेल 1 और 10 और यूहन्ना 4 और 5 और 19वां अध्याय पूरा प्रकाशित वाक्य के अंदर में जब भी दर्शन दिया जा रहा है, तो सिंहासन खुदा का और सिंहासन के करूबों के, इन करूबों के सर के ऊपर और सामने बिल्डोर का जो है, और जो धूपदान है वो क्या है, याजक वहां लेके जाता है। कहाँ, पर्दे के भीतर। जब लहू ले जाके उनको रिडेम्पशन देता है, तब क्या करता है, ये है मेरे लोग। खुदावन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, ये है मेरे लोग। वो जो धूप है, धूपदान के अंदर में धुआं है, और वो जो धूप दिया जाता है वो आपकी प्रार्थनाएं हैं, आप सबकी। ये सारा उनके पास में तो है, डिनोमिनेशन के पास में है, और यूट्यूब के अंदर में भी जैसा मैं प्रचार वैसा है, लेकिन उनके पास में सच्चाई नहीं है। कौन सी सच्चाई, वन गॉड वाली। वो आज भी ट्रिनिटी को माइंड में रख के ये प्रचार करते हैं। हम क्या प्रचार करते हैं, एक व्यक्ति गॉड को लेके प्रचार करते करके हमारा संदेश सच्चा साबित होता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर देखो क्या करता है, और उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, उससे पूरा अधिकार किसके पास में आ गया, जो सिंहासन पर बैठा था पुराने नियम के अंदर में, तो ना, तो खुदावन दिखता था क्या पुराने नियम में? जब पूरी प्रक्रिया हो गई, जब ये याजक ने साल में एक बार वो वहाँ पे लहू पहुँचाया, धूप पहुँचाया, तब वो दर्शन देता था। तो जो धुआं जो क्रिएट होता है, खुदा की उपस्थिति दिखाती है ना, वो आपकी प्रार्थनाएं। तो आपकी प्रार्थनाओं से क्या फॉर्म होता है, खुदा अपना दर्शन देता था। किसको, महायाजक को। तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने प्रक्रिया वहाँ पे कर दी। करने के बाद में क्या हो रहा है,
वहां जो बैठा था उससे किसने पुस्तक ले ली? जो सिंहासन के बीच में से, चार प्राणियों के बीच में से मानो वध किया हुआ मेमना जीवंत हुआ है, मर के कट के जीवंत, और उसके मार्क अभी भी ताजे है सर के अंदर में, लहू का मार्क है, कांटों के ताज का, खीलों का, भाले का, और पैर में छेद है। इसी के लिए थोमा को भी उसने अपने घाव दिखाया, हाथ डाल के देख ले अपने पंजर को, तो फिर उसको क्या दिखाया वहां पे? तो जीवता खुदा है ना, तो उसका हीलिंग होनी थी। तो उसने जब हाथ डाल के देखा तो उसने बोला माय लॉर्ड एंड माय गॉड। प्रभु यीशु मसीह जो धरती पे चला उसको गॉड ने मान रहा था। जब गॉड ने उसको बोला बेटा डाल के देख ले, तब उसने डाला खंजर, तो उसने बोला माय लॉर्ड एंड माय गॉड। ऐसे आप भी समझ लो, जो एंड टाइम मैसेज आज सुन रहे हो, यूट्यूब के जरिए से जा रहा है, तो आज आप सुन लो, थोमा बनना है तो आपको माननी पड़ेगी कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावन, एक ही मात्र खुदा है, वो सारे खेल को जिसका ऑथर लिखा है ना, एक व्यक्ति ऑथर है, दैट ऑथर इज जीसस क्राइस्ट, के सिवाय और कोई बन नहीं सकता। फिर उनके पास में वीणाएं थी, है ना, वायलन, और सोने के कटोरे थे। वो जो सेंसर बनता है ना, कटोरे के ऊपर में जंजीरें लगती है और उसके ऊपर में धूप रहता है। तो यहाँ पे हिंदी में धूप लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल के अंदर में क्या लिखा है? सेंसर। वीणाएं बजा रहे हैं आप लोग, ये वीणाएं बजा रहे हैं, कौन बजाता है? चर्च में आप लोग स्तुति गान गाते हैं ना, ये वीणाएं हैं। और आपकी प्रार्थनाएं उस सेंसर के अंदर से जंजीरें थी, और सोने का कटोरा, इंग्लिश में लिखा है वायल, गोल्डन वायल, वायल है, और उसके अंदर में धूप, सुगंध वाली अगरबत्ती। वो आप लोगों की सुगंध खुदा पहचानता है ना। जहाँ जब बलिदान देते थे ना, तो उसकी खुशबू जाती थी, है ना, जानवर की। तो खाने के इस पे नहीं देना ध्यान, वो खुशबू, जब हमने विश्वास किया उस बलिदान पे, तो वो खुशबू खुदा के पास तलब गई कि बलिदान के अंदर में एक ये विश्वासी है। समझ में आया क्या? वो जब तक ये घर में खाना खाऊंगा आज, तो शारीरिक खाना खाने नहीं, उसको एंड टाइम मैसेज प्रचार करने के लिए बोला था कि आज मैं तेरे घर में एंड टाइम मैसेज प्रचार करूंगा और तू सुन लेना। और जब उसने सुना तो उसने, अरे जक्कई समान बनो, प्रचार को सुनो, प्रचार को समझो, ये बाइबल के साथ मेल खाता है कि नहीं, और पवित्र आत्मा अपने आप को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है कि ये एंड टाइम मैसेज एकदम सच्चा मैसेज है। गलत बात सिखाएंगे कि आपको हम यहाँ से सच्ची बात बताएंगे। और देखो आगे में क्या है, और ये लोगों की प्रार्थना है। तो मैंने गलत बोला क्या? सुनने में तो गलत लगेगा कि प्रचार है, सोने का सेंसर है, और सोने की का कटोरा है, और धूप है, और वीणा है, ये समझिए सिंबल है। क्या है भाइयों? ये सिंबल है, और इस सिंबल के को हमको समझना है, दुल्हन को समझना है। ये क्या है? ट्रिनिटी वाले समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा 1 2 3 को ढूंढते रहेंगे। ये एक अकेला ही सारी चीज को करता है। तो आप बोलेंगे ओनली जीसस है ना, ये पिता को नहीं मानते, पवित्र आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। वन गॉड एंड हिज 3 रोल्स, उस वन सिंगल पर्सन गॉड के अंदर में पिता भी है, पुत्र भी है, और ये तीनों रोल करता है। जैसे एक व्यक्ति तीनों रोल करता है, ठीक है ना। से भरे हुए सोने के कटोरे वह यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के खोलने और मोहर को खोलने के योग्य है। तब हमारी पुस्तक खुल गई, है ना। जीवन की पुस्तक, जीवन बंद हो गए थे, कैद हो गए कि आदम ने अदन की वाटिका में खो दिया था, पुस्तक बंद हो गई। ओरिजिनल ओनर के बाद में गए, पुराने नियम के अंदर में उसके हाथ में थी, उसने वहां से ली, और उसने जब बलिदान कर दिया तो
यहाँ से वो निकला, उसने उस पुस्तक को अपने हाथ में ली और सारे बीनाएं बज रही है ना, दुल्हन चिल्ला रही है। और फिर धूपदान, ये दुल्हन की प्रार्थनाएं हैं, लोगों की प्रार्थनाएं, और भरे हुए सोने के कटोरे थे, है ना। अब यहाँ पे कटोरा भी लिखा है, ये वह नया गीत गा रहे। नया गीत कौन सा? पेड़ कट गया है और एक डाली उसमें से, सियोन देश में से एक अदापति उत्पन्न होगा। क्या होगा? पुराना जो खत्म करेगा, फिर नया वो उत्पन्न होगा, और वो सियासत से जब आके उत्पन्न होगा तो वो सारी चीज को बोलेगा, है ना, चीज को समझाएगा। जो पवित्र आत्मा की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे, वे नया गीत गा रहे थे। मतलब एंड टाइम मैसेज के अंदर में जो खुदा ने राइट अबाउट टर्न लिया, पुराना नियम से नए नियम में क्यों लाया? कि पुराना नियम के अंदर में जीवन नहीं रहता, जीवन रहता तो नए नियम में नहीं आना पड़ता था। जीवन नए जीवन में ही जीवन है, क्योंकि वो डाली किस तरीके से फूट निकलती, तो उस पुस्तक के लेने और उस मोहर को खोलने के योग्य है, तब हमारी पुस्तक तैयार हो गई। समझ में आया? ये कितना बड़ा स्थान है। ये स्थान को सुरक्षित रखने के बाद में तूरी फूकी जाती है। हम जब 7वीं मोहर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर में देखेंगे। ठीक है, अब लोग आ जाओ वापस 8वें अध्याय। तो आपको दिखाओ क्या, ये 1,44,000 7वें अध्याय के अंदर में बात पढ़ो। एक गोत्र का में से 12, दूसरे गोत्रों में से 12। ये देखो 7वां अध्याय। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत को खड़े देखा। ये दूत नहीं है, वो 4, ये इस घेरे के बाहर 4 दूत है। वो शैतान की ताकतें, एंजल्स है, उस धरती के 4 कोने के अंदर में। बेटा अभी कोई बचता नहीं। जिन ने उन 4 शैतानों की ताकतों को और एंजल जिसको बताया जाता है ना, जिन्होंने बगावत की, उनको वहाँ छोड़ा और उन्होंने अपने अपने ग्रंथ और अपने अपने पवित्र शास्त्र और अपने अपने क्या बोलते हैं मंदिर मस्जिद और जो भी कुछ बनाया, उन्होंने अपने अपने संस्थाओं के अनुसार गिरजे बनाए, चर्च बनाए। अभी दूसरे मानों के बारे में तो नहीं बताया जाता है, बताया जाता है क्रिश्चियनों के अंदर में। क्रिश्चियनों ने भी अपने अलग अलग गिरजा स्थान बना के इस चीज़ के अंदर में खुदा के साथ में बगावत की। क्या बगावत की? वन गॉड से हट के उन्होंने त्रिएक देव के ऊपर में प्रचार किया। तब वो उनको कहता है, खुदा की आज्ञा के बिना ये 4 जो दूत है, इनको खुदा हुक्म देता है कि पहले मैं क्या करूं? सील कर लूं, ये दुल्हन को सील कर लूं खुदा की, और ये यहूदियों लोगों को क्या कर लूं? सील कर दूं। तो आदम से लेके यीशु मसीह तक मुर्दे जी उठे, है ना। अब जो 2000 साल है वो जी उठेंगे, और हम जो बचे हैं ये सब इसके अंदर में घेरे में आएंगे। और फिर पवित्र आत्मा क्या क्या करेगा? आसमान में जाएगा, फिर खुदा अपने 2 दूत को इनके लिए भेजेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 3.5 साल तो दानियल की किताब के अंदर में वो जो बीस्ट है, बीस्ट मतलब ताकत है, रोमन कैथोलिक चर्च की जो ताकत है ट्रिनिटी के अंदर में बनी हुई, त्रिएक देव के अंदर में बनी हुई। वो सारे विश्व के अंदर में जितने भी कैथोलिक चर्च है और डिनोमिनेशन वाले चर्च है, वो सारे त्रिएक देव को जो मानने वाले हैं, उनकी एक शक्ति और ताकत बनी हुई है ना। और वो मेमने से लड़ेंगे, लेकिन ये 4 आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे? यू आर बिलीव्ड इन वन सिंगल पर्सन गॉड। तो ये 4 जो थे, और ये दुनिया है, दुनिया के अंदर में ये सुरक्षित हो गई। और बाकी के जो जिन्होंने लेफ्ट बिहाइंड है, जिन्होंने खुदा के संदेश को नहीं स्वीकार किया,
लेफ्ट बिहाइंड है, इसके बाहर वाले लोग, उनको ऊपर में ये अत्याचार हो रहा है। उनको बोला है अभी रुक जा, ये रिडम्पशन का वर्क होने दो, उसके बाद क्या होता है। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। हवाओं को थामे हुए थे मतलब अभी तुम्हारे ऊपर में जैसे हवा और तूफान और आंधी और सारे चीज़ों को बर्बाद कर देती है ना, वैसे ही तुम्हारी स्पिरिचुअलनेस को ये बर्बाद करेगी। या समुद्र या पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और दूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब के ऊपर से आते हुए देखा। उसके उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी के और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने प्रोटेक्शन ना ले रहे। भली स्वर्गदूत आता है और उसको कहता है कि खुदा के प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है ना, वो शैतानों को बस में करना, और शैतान आज्ञा मांगते हैं ना, वो बोलता है कि समय से पहले हमको क्यों तकलीफ दे रहा है, हमको सुअरों में डाल दे। तो खुदावन उनको कमांड करके फिर उनको तो सब हुक्म मानते हैं खुदावन का, सब शैतान लोगों की, उनको जो खुदा बताता है उतना उनको करना है। फिर ये अत्याचार करते हैं। लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में पूरी फूकी जा रही है ना, वो अभी आप ध्यान में रख लो, चारों हवाओं को रोक के रखा है। वो चारों हवाएं क्या है, शैतान की सेनाएं हैं। हवाएं मतलब सेनाएं, और चार कोने मतलब चार एंजल, मतलब धरती के चार कोने, और वहां से सारी विपत्ति और भूचाल आएगा। अब आप लोग 8वें अध्याय पे आ जाओ भाइयों। और जब मैंने 7वीं मोहर खोली, कौन सी मोहर खोली? 7वीं मोहर खोली। अब आप लोग को अटेंशन में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा जंग शुरू हो जाएगी। काय की जंग है? आपकी जंग है, आत्मिक जंग है। आप किस खुदा को मानते हो, किस चर्च में जाते हो, किस नबी के संदेश को मानते हो, और किस पास्टर के अंदर में आपकी सेवकाई है, और कौन से संदेश को आप मानते हैं, और किस संदेश के अंदर में है आप लोग। ये जीवता खुदावन इसको साबित करता है कि आप वचन के अंदर में हो कि अब वचन के अंदर में कैसे होंगे? भैया आपका गंगा है, हमने इसको माना, हम वचन के अंदर में आए। भैया आप इस याजक को मानते हो और उसके अंदर पर में कान के ऊपर में आपका गंगा है, मतलब आप वचन के अंदर में हो। दोधारी तलवार है खुदा की आवाज, वचन। आज घड़ी का सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब सिंबल है, और सिंबल का सन्नाटा था। ये एक किताब है जिसके अंदर में भीतर और बैक साइड। आज घड़ी का सन्नाटा मतलब बैक साइड। ये सारा तो आपको दिख रहा है, वचन के अंदर में लिखा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो लिखी नहीं गई है यहाँ पे। ये आपको सिंबल में लिखी गई है, ये आपको छुपी हुई बातों में भेद के जरिए में लिखी हुई है। वो आपको सारी भेदों को और सिंबल्स को और आगे की भविष्यवाणी में क्या क्या होने वाला है, वो आज घड़ी का सन्नाटा है ना। आज घड़ी का सन्नाटा किधर हो गया? जब हम लोग इस चीज को, संदेश को जब मानते हैं, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह के 7 आत्माएं, 7 दूत 7 चक्कर लगाते हैं और मोहरों को खोलते हैं। वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों पे जब वो तुरही फूकने पे होगा। तुरही क्या होती है? संदेश। और जब वो संदेश को खोलेगा तो फिर सारा गुप्त मनोरथ तो बाइबल के अंदर में लिखी है। वो कहाँ लिखी है? इस बादल के अंदर में खुदा ने भविष्यवक्ता को अपने संदेश के जरिए से 7 कलीसिया काल और 7 मोहरों की किताब के अंदर में पूरे भेद लिख दिए। तो बाइबल के बाहर हो गई वो किताब, 7 मोहरों की किताब।
उसको आप पढ़े, और जब हमने उसको पढ़ा और जब हमने ये मोहरे को देखने को, तब ये मोहरे क्या हुई, ओपन हो गई। बंद किया इस सिंबल फॉर्म में और प्रोफेसी के जरिए से और पैरेबल के जरिए से और छुपे हुए भेदों के जरिए से, बिटवीन द लाइंस। एक लाइन तो पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता, जब आपके समझ में आएगा तो उसके अंदर में क्या लिखा है वो आपको समझ में आएगा। इस अध्याय के अंदर में क्या लिखा है, इस लाइन के अंदर में क्या लिखा है वो समझ में आएगा। तो पीछे और सामने और करूप को आंखें आंखें थी, इसका मतलब समझ में आया आपको। एक ऐसी किताब है जो बाहर लिखी हुई है, और वो बाहर से लिखी हुई किताब जब आएगी तो हमारे को एक पूरे भेद, आप घड़ी का सन्नाटा समझ में आया, भविष्यवक्ता का संदेश समझ में आ गया। गर्जन, और गर्जन के शब्द हुए कितने गर्जन, और 7 मोहर खोली गई, और हमने उसके ऊपर में मनन किया, हमने उसके ऊपर में विश्वास किया, और ये अंतिम समय में क्या होने वाला है इसके बारे में वो बता रहा है। और उन्हें 7 तूरी दी गई। क्या दी गई, 7 तूरी किस चीज को दर्शाता है, वार। और ये 7 तूरी किसको दर्शाती है, पहले तूरी काय से बनी जाती थी, आज भी यहूदी लोग तूरी जब फूकते हैं तो मेंढे के सींग के की तूरी बनाई जाती है। आजकल क्या है, ट्रम्पेट बन जाता पीतल के, है ना, बाजा बजता है, पीतल का बाजा बनाते हैं वो, एक्चुअली वो पीतल के ट्रम्पेट जो है वो मेंढे के। तो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य के 4 और 5वें अध्याय में कि एक मेंढा है और उसके कितने सींग हैं, 7 सींग और 7 आंखें हैं, 7 आंखें है ना, और 7 आत्माएं, है ना। 7 आत्माएं मतलब आत्माएं क्या करेगी, प्रोक्लेम कराएगी ना संदेश को। तो वो ये मेंढा है, उसके सींग से वो तूरी फूकी जाती। तो मेंढा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। तो याजक कौन था, पुराने समय का। अभी का हमारा याजक कौन है, महायाजक प्रभु यीशु मसीह। उसने जब तूरी फूकेगी तो शैतान की कयामत जो है, कयामत की रात किसके लिए आ जाएगी, शैतान और उसके वंशज को। आप लोगों के लिए नहीं, यू आर प्रोटेक्टेड हियर, आप लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट किए हुए हैं। परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तूरी दी गई, है ना। एक तो 7 आत्माएं हैं जो खुदा के थ्रोन के सामने, सिंहासन के सामने क्या है, 7 आत्माएं। और 7 दूत कौन है, जो खुदा के सामने खड़े हैं। ये फर्क समझ में आ रहा है क्या, 7 दूत का खड़े हैं खुदा के सामने, और 7 आत्माएं थ्रोन के सामने, सिंहासन के सामने। क्योंकि जो सिंहासन के सामने 7 आत्माएं, उनको काम करना है। और ये 7 आत्माएं खुदा के सामने खड़े हैं, परमेश्वर के सामने खड़े, मतलब परमेश्वर स्वयं इन तूरियों को मुंह के फूंक से फूंक रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा है क्या, नहीं, 7 एंजल्स के नाम लिखे हैं क्या, राफेल और जोएल, यूरेल, है ना, और मिखाएल और गिब्राइल, इनके ऐसे नाम लिखे हैं क्या, नहीं ना। तो ये 7 आत्माएं जो होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह की, जो पूरी फूकी जा रही है, वो प्रभु यीशु मसीह की मुंह की फूंक है, जिससे शैतानों को बंदी बनाया जा रहा है। ठीक है ना। पहले प्रोटेक्शन तो दे दे, 7 तूरी है इसके सामने में, प्रोटेक्शन है। अब प्रोटेक्शन होने के बाद में देखो कैसा प्रोटेक्शन मिलता है उनको। तीसरी आयत, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए। तो ये स्वर्गदूत कौन है, नाम नहीं दिया है। ये दूत कौन है, प्रभु यीशु मसीह। क्यों, जो
सेंसर था, उसको हिलाता कौन था? महायाजक हारून। और हारून के बाद उसका बड़ा बेटा। कहाँ लाते थे उसको? तो वो हलाने के बाद में उसको यहाँ लाया, धूप को, बहुत धूप जला। बाकी कोयले को क्या किया उसने? फेंक दिया। जो रिजेक्टेड लॉट थे, जिनके मेमने के जीवन के नाम तो लिखे थे, लेकिन जिन्होंने भगवत फिर बाद में छोड़ दिए, नाम तो लिखे थे लेकिन छोड़ दिए। किसको छोड़ा? पास्टर को छोड़ा? किसको छोड़ा? एक कलीसिया को छोड़ा? अरे जीवते खुदा को छोड़ा भाइयों आपने, क्योंकि मेरे ऊपर में पहले ही पिलर ऑफ फायर की छाप लग चुकी थी। मेरे को छोड़ा नहीं आपने, इस कलीसिया को नहीं छोड़ा। जो आज सुन रहे हो सुन लो, पश्चाताप करने का मौका नहीं है, क्योंकि जूडास इस्करियोत ने भी बहुत रोया, बहुत हंगामा किया, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के वापस किया, तब तक बहुत फिर उसने अपने आप को चौथी सूली दे दी अपने आप के लिए, पेड़ पे लटकते हो। दाहिने हाथ पे चोर था और दाहिने हाथ में था और बाएं हाथ में था। दाहिने हाथ वाले ने क्या बोला? समय रहते हुए छुटकारा पा लिया उसने। समय रहते हुए आप भी उस दाहिने हाथ के अंदर में जो चोर था उसके समान आप भी अपने आप को सुरक्षित कर लो, क्योंकि हर इंसान ने पाप किया। All have sinned and have come short for the glory of God। सबने पाप किया और उद्धार के तुम भागी कब बद्ध होगे? जब यीशु मसीह पे विश्वास करोगे। और वेदी के निकट खड़ा हुआ, किसके निकट? ये सोने की वेदी के निकट आके खड़ा हो गया हो। ये आपका उद्धार करता यीशु मसीह है, जिसने सारे लोग इसके अंदर में उसको उद्धार करके मान रहे हैं। और उनको बहुत दुख दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, देखा, सब पवित्र लोगों की, और साथ सोने के उस पे वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सभी दूत के हाथ से परमेश्वर को गया। ये रिडेम्पशन पर खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के जरिए से कर डाला। और यहाँ पे खड़े होकर उसने हमारी प्रार्थना को कहाँ पहुँचाया? उस खुदा के पास में जो आवाज थी ओरिजिनल में। यूहन्ना की किताब में क्या कैसा लिखा है? इन द बिगिनिंग वाज एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। 2 और 3 बता रहे हैं कि यहाँ पे वो आदि में क्या था? वचन खुदा के साथ था, और खुदा और वचन ही खुदा था, और फिर वचन ही। यानी वो कह रहा है कि पहले आवाज थी, आवाज इमेज, विदाउट इमेज, और फिर वो गॉड था। ये आवाज का जो गॉड है, आवाज का जो इमेज है वो गॉड है, और गॉड जो है वो आवाज है। गॉड, और फिर यही जो आवाज है इसने दुनिया बनाई, और यही आवाज फिर वचन से देहधारी हुआ। 2 और 3 बता रहा है कि ये नहीं, स्टार्टिंग से ही लिख लो वचन के अंदर में। उत्पत्ति में भी देखेंगे तो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। खुदा ने पृथ्वी और आकाश की रचना की। परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया, तब सरदूत ने धूपदान लेकर अपने वेदी के आग भरी और पृथ्वी पर रिजेक्टेड लॉट, जिन्होंने पवित्र आत्मा को जो वेदी शुद्ध करती थी नहीं अपनाया, तो उनके ऊपर में वो और गर्जन के शब्द और बिजली और भूकंप होने लगे। जब भी खुदा की पेशगी होती है ना, तो ये सारा चीज आता है, भूकंप, आवाज। और जब ये हुई तो तुरी फूकी गई। क्या फूकी गई? तुरी फूकी गई। और तुरी फूकी जाने के पहली तुरी में देखेंगे क्या होता है। प्रोटेक्शन मिल गया ना,
7वें अध्याय में दुल्हन को भी मिला, इनको भी मिला, और ये घेरे के अंदर में 4 करूबों ने घेरा लगा दिया, और यहाँ पे दुल्हन है और धूपदान है, बाकी रिजेक्टेड लव जो है उनके ऊपर में कोयला डाल दिया उसने। फिर तूरी फूकी जा रही, मतलब ये है फाइट। किसकी फाइट है? शैतान की और खुदावन की। और हमारी फाइट क्या है? लड़ाई और अस्त्र वस्त्र न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं है। एक राष्ट्र ये लड़ाई देखेंगे, सुनोगे, रूमर्स ऑफ वॉर में, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य में काय के लिए लड़ाई करता है? उनके रिलीजन के, कि ये अलग रिलीजन का है, वो अलग रिलीजन का है, वो अलग रिलीजन का है। इसकी वजह से क्या है, जब तक रिलीजन दुनिया में रहेगा तब तक कत्लेआम और लड़ाई झगड़े और एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई करते रहेगा, क्योंकि शैतान ने ऐसी गड़बड़ी डाली दिया। एक खुदा से हटके उसने कई अपने लिए देवी स्थान बना दिया, कई देवी देवता बना दिया। जब 7वें दूत, जिसके पास 7 तूरियां थी, जब वे 7वें स्वर्गदूत, जिसके पास 7 तूरी थी, फूकने को तैयार हुए, तो पहले स्वर्गदूत ने तूरी फूकी और लहू में से मिले हुए कोयले और आग से उत्पन्न हुए पृथ्वी पर डाली गई। ये क्या है? आसमान के जितने भी देवी देवताएं थे, 6वें अध्याय में पढ़ा ना, पूरा 6वां अध्याय, 6वीं मोहर, पूरा इस तूरी के अंदर में उसका तालमेल है। और 7 खुदा के क्रोध के प्याले भी यहीं एक साथ ही सारे एक चीज को दर्शाता है, लड़ाई खुदा की और अर्मागेडन की लड़ाई जो है 6वें अध्याय के अंदर में है। 16वें अध्याय के अंदर में अर्मागेडन की लड़ाई है, जिसमें शैतान को बंदी, तो अभी से उसकी शुरुआत चालू हुई। पहले क्या हो गया? आसमान साफ कराया जा रहा है। आसमान में इनकी जितनी भी शक्तियां थी बगावत की, और अपने अपने घोंसले इन्होंने अंतरिक्ष में बना लिए, आसमान में बना लिए। वहां से इनको क्या किया गया? ओले और आग से लिपटे हुए फेंके गए। और पृथ्वी पे 1/3 जल गए। 1/3 जल गए मतलब, बेटा भैया भाई लोग सुन लो ये बात, जिन देवी देवताओं को आप लोगों ने आसमान से गिरे, कहाँ गिरेंगे? तुम पे ही गिरेंगे कि नहीं? जिन पे विश्वास किया वो शक्ति वहीं आएगी कि नहीं वापस? उनको लगता था ये शक्ति अच्छी है, इसको, ये भगवान हमारा अच्छा है, ये भगवान, तो वहां पे क्या किया उसने? हटाया गया। कहाँ गिरेंगे वो 1/3, पूरे नहीं, 1/3, धीरे 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 सब क्या होता है? पहला 7 बार होता है ये काम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां। तो पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी नहीं जल गई, पृथ्वी मतलब तुम लोग जल गए जिन्होंने विश्वास नहीं किया, कि 1/3 जल गई। और सब हरी घास भी, ये हरी घास किसको दर्शाता है? और यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हरी हरी घास पे मुझको चराता है। बेटा जब चारा ही नहीं रहा तो तुम क्या खाओगे? है ना? ये गज किस पे गिरा है? ये विपत्ति किस पे गिरी है? उनके ऊपर में जो लेफ्ट बिहाइंड है, जो गुमराह किए गए लोग हैं। दूसरे दूत ने तुरी फूकी तो मानो आग का सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़। ये कौन सा पहाड़ है? वही लूसीफर है, जो प्रकाशित है, जो यशाया नबी की किताब, उसका 14 अध्याय और 28वीं अध्याय एजेकिएल, उसके अंदर में शैतान की परिभाषा दी गई है। ये शैतान की परिभाषा क्या? एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, जहाँ से वो खुदा की इबादत करता था।
और समुद्र पर 1/3 लहू हो गया। क्या हो गया? लहू। और समुद्र की 1/3 पानी से मर गए और 1/3 जहाज से नष्ट हो गया। ये जहाज क्या है? ये जहाज वही है जो एक राष्ट्र से दूसरे राज्य में जाता है, जो शैतान की ताकत को दर्शाता है ना। पानी में चलता है ना जहाज, ताकत और शक्ति के साथ में। ये एक दूसरे की देवी देवताओं के संदेश इधर से उधर और ट्रिनिटी वाले संदेश इधर से उधर, क्योंकि आज ट्रिनिटी आपको बचाएगी नहीं, बल्कि वो माथे पे 3 6 लगा देती है और हाथ पे 3 6 लगा देती है, क्योंकि अभी वो प्रकाशन रिवील हो गया है। और समुद्र की 1/3 पानी मर गए और 1/3 जहाज भी इनके पूरे साम्राज्य को खत्म कर रहा है, जहाजों के साम्राज्य को भी खत्म कर रहा है। किसकी है? शैतान के साम्राज्य को धीरे 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 खत्म कर रहा है। ठीक है। तीसरे दूत ने तुरी की तो एक बड़ा तारा, ये वही है अपना वस्ताद, जैसे कि 28 और जैसा 14 के अंदर में जो एक भोर के चमकते हुए सितारे, उन्हें अपने आप को कैसा घमंडी बना दिया। उन्हें कहा कि मैं अपने खुदा से भी बढ़कर, अपने तारागण से भी बढ़कर, मैंने आसमान से भी बढ़कर, मैंने आसमान लपेटा गया ना, तो इसने कहा अपना राज्य साम्राज्य बनाया था आसमान में, तारागण के ऊपर में भी अपना सियासत बना हुआ बताया था कि नहीं। तो इसके लिए वो तारे सब गिराया ना खुदा ने। तो ये जो तारा है ये बड़ा उनका सेना था, इनका राजा था। अब उस बड़े वाले राजा को भी क्या किया उसने? गेट आउट किया, निकाला उसको बाहर। और उसको जब निकाला तो एक मशाल के समान जलता हुआ सर से टूटा, खुदा के साथ में जुड़ा था, लेकिन बगावत के जरिए से उसको बेदखल किया गया। वो टूट के नीचे गिरा और पानी के सोते पर आ पड़ा। पानी का सोता मतलब लोग जो इस पे विश्वास करते थे, इनके ऊपर ही गिरेगा जो विश्वास करते। वो सामरी स्त्री का या जल मालूम है ना, जो पानी पिएगी तो कभी एंड टाइम मैसेज पिएगी ना, तो कभी प्यास नहीं लगेगी। हमको एंड टाइम मैसेज कब मिला? 25 साल पहले। आज भी उस पर बने हुए। और 1/3 पानी नाक दावना सा कड़वा हो गया। कौन बन गया ये? कोई अच्छा ही रहेगी तो अच्छा चीज बनेगा कि नहीं? क्या बना वो? नाक दावना बन गया, गड़बड़ाहट डाल दी उसने। और अच्छा चीज रहता तो अच्छा बनता था, खराब चीज है तो उसके अंदर में विष बन गया, कड़वा। और जो इसको पिएगा, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से क्या हो गए? सामरी स्त्री ने पानी पी जल, तो उसके तो अंदर में जीवन आ गया। उसने पूरे गांव में प्रचार कर दिया, वही गड़ा फेंकी। और जिसकी हम प्रार्थना करते थे कि 2 या 3 जहां जमा हो गए उसके मध्य में मैं हूँगा, वो प्रभु यीशु मसीह बोलता वो मैं हूँ। वही उसको एंड टाइम मैसेज क्या हो गया? झूमने लग गया। उसके अंदर में उसका प्याला उमड़ने लग गया और उसके अंदर में वो शक्ति आ गई। एंड टाइम मैसेज के अंदर में शक्ति है, आत्मा भरती है, आत्मा पवित्र आत्मा आती है उसकी उस शक्ति से, और फिर वो शक्ति आपको राक्षस तक ले जाएगी। ये कौन सी शक्ति है? पानी नाक दावना। इससे क्या हो रहा है? कोई भी धर्म संतान के अंदर में एक ऐसा खुदावन बताओ जो कहता है मैं मर के इसके लिए तुम्हारे लिए मरा, और तुम्हारे लिए जब मरा तो तुमको दिखा दिया कि मैं मरों का नहीं बल्कि जीवतों का खुदा हूँ। चौथा सरदूत ने तुरी फूकी तो सूरज की 1/3 है ना, सूर्य देवता, चांद देवता, सितारा देवी है ना, और ये जो इनके बाल देवता है ना, और इनके जो एस्तोरत, इसके नाम से ईस्टर मनाते हैं लोग है ना,
और ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से मनाने का कि वो ईस्टर है और क्या क्या है कि बना। प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को है नहीं। सूर्य देवता का जन्मदिन कैसा मनाते हैं, बिल्कुल उस सूर्य के समान ही सारा खत्म होने वाला है। झाड़ पौधे लाएंगे और वो शैतान का तारा और ये, और हमारा दीवान प्रभु यीशु मसीह मर के जब जी उठा वो तुम्हारा खुदावन है, जिसके लिए सारे स्वर्गदूत भी धन्यवाद करते हैं। चारों दूत और सारे प्रार्थनाएं और सारे एंजल्स इसको धन्यवाद कर रहे हैं जो मर के जी उठा, जो डाली फूट गिरी है वो पलौटा, मरो मुंह में से जो जी उठा पलौटा, मरो में से पलौटा जो जी उठा, वो है हमारा एंड टाइम मैसेज का भाव। और तारों की 1/3 और आपत्ति आई, यहाँ तक कि उन 1/3 आग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा। और वैसे ही रात में भी क्या हो गया, उनके सिद्धांतों के अंदर में, उनके पूजा स्थलों के अंदर में, उनके विश्वास के फल के अंदर में अंधेरा छा गया। काय का अंधेरा? क्योंकि उन्होंने जिन जिन देवी देवताओं को, ग्रहों को हिसाब से अपनी देवी देवता बनाया, ग्रहों को अंधेरा कर दिया, तो इनके पूजा स्थलों और विश्वास स्थलों और जितने भी ट्रिनिटी वाले जितने भी स्थल है, इबादत के जितने भी स्थान है, वहां पे क्या हो गया? अंधेरा ही अंधेरा। और 1/3 और वैसे ही रात भी थी, तिहाई अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में थी। और उसने कहा कि यहूदियों के घर में लाइट और रोशनी होगी और मिस्रियों के घर के अंदर में अंधेरा रहेगा। इससे आप परख को समझ लेना कि जीवता खुदा किसके साथ में। इससे आप परख लेना कि स्वर्गदूतों के एंजल्स कौन सी कलीसियाओं के अंदर में है और अपने आप को दर्शाते हैं।